अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्री बोर्ड पेपर कक्षा 12वीं हिंदी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड में जो प्री बोर्ड पेपर आपके शुरू हो चुके हैं, तो जो आपका 20 तारीख को कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उसका हम फुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं और हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो है फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में हम आपको बताएंगे कि पूरे नंबर लाने के लिए आपको अपने जो आंसर्स हैं कैसे लिखने हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी उत्तर बताएंगे। इसलिए ये वीडियो 15 मिनट की है, क्योंकि हमने इसमें सभी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बताए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें हमने जो है आंसर लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। तो आप साथ के साथ जो अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेके बैठ जाइए और साथ के साथ जो आंसर लिखते हुए चलिए। तो देखिए, पहला जो आंसर है उसका है, पहले का आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, सूर्य उदय। उसके बाद सेकंड का भी ए वाला ऑप्शन, नए जीवन का उदय। थर्ड का भी ए वाला ऑप्शन, पीढ़ी का अंतराल। फोर्थ का बे वाला ऑप्शन 3। फिफ्थ में भी आपका बे वाला ऑप्शन आ जाएगा और सिक्स्थ में भी आपका बे वाला ऑप्शन आ जाएगा, जुबान का पक्का। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, फिलअप से आपके उसमें से 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों में से एक चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहले वाले में आपका आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड में उमा शंकर जोशी। थर्ड में इनकोडिंग। फोर्थ में 11 बजे। फिफ्थ में साधारण वाक्य। सिक्स्थ में चंपू। और जो सेवन्थ में आपका आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट, सभी आंसर हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो का एंड तक देखना। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए ए और बै, ठीक है। तो इसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। तो हमने जो ये ब्लैक पेन से लिखा गया है, ये इसके सामने जो है इनकी सही जोड़ी हमने बना दी है। तो पहला का फणीश्वर नाथ रेणु को मिला देंगे पहलवान की ढोलक से। आत्म परिचय का आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अतीत के पाँव को मिला देंगे यात्रा वृतांत से। माधुर्य ओज प्रसाद, तो ये सब क्या है, ये शब्द गुण है। हिंदी क्या है, भाषा। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपकी सही जोड़ी भी जो है हो चुकी है 6 नंबर के लिए। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 7 अंक में पूछा गया आपसे, यानी कि 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी लिखे और आंसर भी लिखे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आ जाएगा, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, कविता का पहला उपकरण क्या है। तो कविता का पहला उपकरण जो है शब्द है। तो स्टूडेंट, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की जो सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, ताकि हम उसी की जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें जो है 1 वर्ड में आंसर देना है। तो यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, ये वाक्य किसने कहा था। तो देखिए, ये आपका आ जाएगा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो देखिए, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा, कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है, वे एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। तो यहाँ पे एक वाक्य में 1 या 1.5 लाइन का ही आपको आंसर से लिखना है। तो यह हो गया आपका 5वां प्रश्न का उत्तर। उससे आगे हम देख लेते हैं, 7 प्रश्न पूछे यहाँ पे 1-1 नंबर वाले। तो देखिए, छठा आ जाता है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो देखिए, राजा ने लुट्टन से कहा था कि जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तो ये शब्द जो है राजा ने लुट्टन से कहा था। उसके बाद 7वां प्रश्न आ जाएगा, दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सोरठा छंद। अगर किसी स्टूडेंट को कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य लिखिए। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो है आंसर लिख दिया है। तो पहले का आपका आ जाएगा सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरा भी सत्य आ जाएगा आपका, और जो चौथा है वो भी सत्य आ जाएगा, 5वां असत्य, और छठा सत्य। तो सारे असत्य सत्यों में सिर्फ 5वें में असत्य आएगा, यानी कि 5वां वाला रोंग है और सारे सत्य है। तो ये होगा आपका प्रश्न नंबर 5वां पूरा।
तो ये भी आपके 6 नंबर के थे, तो ये भी आपके 6 नंबर को हो गए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 से जो है 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए, जिनमें चॉइस दे रखी थी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि हमने कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो पहला जो छठा प्रश्न है उसमें प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखी हैं, यानी कि 2 विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिख दिया है, पहला और दूसरा। ऐसे ही पॉइंट डाल को आपके लिखने हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, बच्चे किस आस में नीड से झांक रहे होंगे। तो हमने क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है। तो देखिए बच्चे इस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे कि उनके माँ बाप लौट कर घर आ रहे हैं होंगे, वे भूखे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ के मिलने की भी प्रतीक्षा होगी, जो इसी आशा में जो है बच्चे नीड से झांक रहे हैं। तो ये 2 नंबर के लिए हो गया प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 8वां, नाटक व एकांकी में 2 अंतर बताइए। तो देखिए जब भी अंतर पूछते हैं तो आपको ऐसे लाइन खींच के ही अंतर लिखना होता है। तो एग्जाम में भी आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो 2 पॉइंट लिख देंगे हम 2 नंबर के लिए। एक साइड लिखेंगे नाटक, एक साइड एकांकी। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है और जो एकांकी का आकार है वो छोटा होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9वां, परचेसिंग पावर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए परचेसिंग पावर का यहाँ पर अर्थ लिख देना। परचेसिंग पावर से अभिप्राय है क्रय शक्ति, अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। परचेसिंग पावर का सकारात्मक उपयोग करने के लिए अधिकाधिक वस्तुएं सामाजिक विकास हेतु खरीदी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्वेश्चनों को पढ़ के बता रही हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को वर्ड समझ में ना आए तो मैं बोल के बता रही हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां आ जाता है, मोहनजोदड़ो के घरों की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे 2 विशेषता पूछिए, तो हमने 2 पॉइंट डाल के यहाँ पे 2 विशेषताएं लिख दी है। आपको भी जो है ऐसे ही इनकी विशेषता लिखनी है। तो ये भी 2 नंबर के लिए है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11वां, फीचर लेखन से क्या आशय है। तो फीचर लेखन का यहाँ पे अर्थ बताना है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट लेख है जो कल्पनाशीलता व सृजनात्मक कौशल के साथ। तो देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां आ जाता है, अमीधा शब्द शक्ति की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले परिभाषा लिखी है कि अमीधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल परिचित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अमीधा शब्द शक्ति कहलाती है। और इसका उदाहरण आ जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण और परिभाषा दोनों हो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो इनमें चॉइस है और हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन भी उतार रखा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे भ्रांतिमान अलंकार की, और उसके बाद एक उदाहरण दे देंगे, ठीक है। परिभाषा में जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये 2 लाइन का नीचे जो है उदाहरण दे रखा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, ये भी 2 नंबर के लिए, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, भाव पल्लवन करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे भी 2 वाक्य दे रखे थे, तो हमने पहले वाले वाक्य का जो बता रहे हैं, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, तो इसका भाव पल्लवन करके यहाँ पे लिख रखा है। तो 4.5 लाइन का ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर के लिए। अब उससे आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। तो देखिए यहाँ पे हम 2 मुहावरे पूछ रखे हैं, उनका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखेंगे पहले हम ब्लैक पेन से डाल के। तो इसका अर्थ है अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग करके लिखेंगे, तो इसमें वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते, ठीक है। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसके बाद दूसरा मुहावरा है खाक छानना। तो खाक छानना का अर्थ होता है भटकना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग करके लिखेंगे। तो पहले आपको ऐसे लिखना है ब्लैक पेन से अर्थ, उसके नीचे वाक्य प्रयोग। सीता की एक सोने की अंगूठी खो गई, बेचारी रात दिन खाक छानती रही, लेकिन उसे अभी तक सोने की अंगूठी नहीं मिली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर बता दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 आ जाता है, रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम जो है कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषता बता रहे हैं, उनकी रचना लिखी हुई है यहाँ पे नीचे। प्रमुख रचनाएं कोई सी भी 2 रचना लिख सकते हैं, और काव्यगत विशेषताएं, तो देखिए प्रमुख रचनाओं में आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अज्ञे के संपादक में निकला तीसरा सप्तक, चक्रव्यूह, परिवेश। उसके बाद रचनाओं के बाद इनमें से जो ये पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। सामाजिक चेतना, क्रूर व्यवस्था का वर्णन, सही मार्ग की खोज। इनके अंदर का बस आपको 2 लाइन का ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 आ जाता है 3 नंबर के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक विशेषता बताइए। तो यहाँ पे हम फणीश्वर नाथ रेणु की जो साहित्य विशेषता बता रहे हैं। तो पहले तो देखिए प्रमुख रचना दे रखी है, मैला आंचल,
तो ढुमरी, अग्निकोर, आदमी रात्रि की महक, वन तुलसी की गंध। तो इनमें से आप कोई सी भी सारी रचनाएं कोई सी भी दो लिख सकते हैं। और उसके बाद उनकी भाषा शैली के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये भाषा शैली का पॉइंट दे रखा है। 3-4 लाइन के अंदर आप ये पूरा जो है भाषा शैली के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाषा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 जाता है। तो देखिए मेरे सपनों का भारत और जनसंख्या समस्या के ऊपर आपसे जो है संवाद पूछा है। तो यहाँ पे मेरे सपनों का भारत है, इसके ऊपर अनुच्छेद बता रहे हैं। तो देखिए यही यहाँ से शुरू हो जाता है, मेरे सपनों का भारत हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखना है स्टार्ट करेंगे। तो अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों के अंदर। तो ये 150 शब्दों के अंदर ही जो है लिखा हुआ है, आप ये पूरा जो है लिख सकते हैं, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे आप। तो ये मेरे सपनों का भारत के ऊपर आपका जो है अनुच्छेद हो गया। आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं ईजीली। तो देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 आ जाता है। अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक काव्यांश है, एक अपठित गद्यांश है। तो हम इस अपठित गद्यांश के आपको उत्तर बताएंगे, क्योंकि दोनों में से एक करना है। तो देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं अपठित गद्यांश के, तो प्रश्न भी हमने लिख रखे हैं। तो पहला है गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक आ जाएगा सांस्कृतिक विशेषताएं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। तो देखिए निष्प्राण पत्थर को आकृति प्रदान करके उसमें कलात्मक संवेदना जगाकर वह प्राण प्रतिष्ठा करके जीवंत बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। तो व्यक्तित्व में विशेषताएं तब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं जब ये विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती है अथवा, तो आंसर हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 20वां आ जाता है। तो देखिए इसमें आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं। तो हम पहला है बात वाला और दूसरा है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो हम दूसरे वाले का आपको उत्तर बताएंगे। और इसको आपको क्या है पद्यांश की जो संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो देखिए प्रसंग लिखा हुआ है ऊपर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम में उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट करता है। और उसके बाद व्याख्या दे रखी है और उस संदर्भ में आप लिख देंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा प्रसंग व्याख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर में से दे रखा है। तो हम जो सेकंड वाला है उसका आंसर आपको बताएंगे। इससे यह तो हो सकता है कि ये वह चूरन वाला भगत हमें लोगों के, ठीक है, तो इसका आप बताएंगे। तो देखिए प्रसंग ऊपर दे रखा है और व्याख्या भी दे रखी है। तो आपको बस इतना ही लिखना है। प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। और फिर आप व्याख्या लिखना जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि लेखक कहते हैं कि शायद उस भोले। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 में जो आपसे पत्र लिखने के लिए पूछा गया है, तो हम इसमें जो दूसरा वाला है अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेषित कीजिए। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद मैं यहाँ कुशल हूँ, कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे। तो ऐसे आपको पत्र लिखना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए पूरा पत्र यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको आप कैसे हैं घर में और सब कैसे हैं, प्रीतम की पढ़ाई कैसी चल रही है, हमें पत्र भेजकर बताइएगा। आप लोगों की बहुत याद आती है, इस बार गर्मी की छुट्टी में आऊँगा। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। माता जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा और सभी घर वालों को मेरा प्यार। उसके बाद आपका प्यारा पुत्र और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पत्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे 5 जो है विषय दे रखे हैं। तो इनमें से हम आपको दूसरा नंबर का जो विषय है स्वच्छता अभियान, इसके ऊपर हम आपको जो है लेख बताएंगे। तो ये उत्तर नंबर 23 है स्वच्छता अभियान। तो देखिए भारत के इसमें स्वच्छता अभियान के ऊपर जो बहुत ईजी है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बता रखा है, आप ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भारत के महान व्यक्ति महात्मा गांधी के ऊपर जो है स्वच्छता अभियान। उसके बाद देखिए ये स्वच्छता अभियान के बारे में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के आपको सभी आंसर्स बताए हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों का जो पेपर है टाइम पे हो सके। और सभी सब्जेक्ट के जो आप क्वेश्चन पेपर के आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप इसका कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए आप PDF के लिए गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं SC राइटिंग प्री बोर्ड पेपर क्लास 12th। ठीक है, तो आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो प्री बोर्ड के पेपर है PDF मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।